हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो यूपी जुडिशरी 2006 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क ख के लिए भाटक संग्रह का दायित्व लेता है। क्या कह रहा है? क ख के लिए भाटक संग्रह का दायित्व लेता है। ग द्वारा ख को शोध भाटक संग्रह न करने के लिए क के क्या कह रहा है कि ग द्वारा ख को शोध भाटक संग्रह न करने के लिए क के विरुद्ध ख वाद लाता है। क मना करता है कि ग से ख को भाटक दे था। क्या ग द्वारा यह कथन कि उस पर ख का भाटक दे है क के विरुद्ध ग्राह्य है? मतलब क्या कह रहा है कि क ख के लिए भाटक संग्रह का दायित्व लेता है और ग द्वारा ख को भाटक शोध संग्रह न होने के लिए जो क है उसके विरुद्ध ख वाद लाता है। क मना करता है कि ग का ख का कोई भाटक दे क्या कहता है कि जो ग है उस पर ख का कोई भाटक दे नहीं है, जबकि ग कहता है कि हाँ मेरे पे ख का भाटक दे है। तो जो ग का कथन है कि हाँ ख का भाटक दे है तो क्या क के विरुद्ध सुसंगत है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। प्रस्तुत समस्या जो एविडेंस एक्ट है उसकी जो धारा 19 है उसके दृष्टांत पर आधारित है। धारा 19 में स्वीकृत के से संबंधित है। धारा 19 किससे संबंधित है? स्वीकृत से संबंधित है। धारा 17 में स्वीकृत की परिभाषा दी गई है और 18 से 20 में उबंधित है कि अन्य व्यक्ति भी स्वीकृत कर सकते हैं। स्वीकृत वह होती है वह लिखित, मौखिक और दस्तावेजी कथन है। मतलब क्या कह रहा है? धारा 17 में जो परिभाषा दी गई है उसमें यह कहा गया है कि स्वीकृत वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक कथन है जो निम्न व्यक्तियों द्वारा की जाती है। कौन कौन से व्यक्ति हैं? आइए देखिए क्या कह रहा है। कार्रवाई के पक्षकार, तो जो पार्टीज होंगी वो लोग, या फिर पक्षकारों के एजेंट होंगे वो लोग, उन लोगों के, या फिर तीसरा कहता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या विधिक प्रतिनिधित्व हैसियत से रखने वाले व्यक्ति होंगे वो उसका, या फिर कह रहा है कि संपत्ति की या धनी हित रखने वाले व्यक्ति का, और पांचवा कहता है कि वह व्यक्ति जिसमें पक्षकारों ने हित प्राप्त कर लिया है, और छठवां कहता है कि वह व्यक्ति जिसकी स्थिति विवादक है, और सातवां कहता है कि वह जिसे पक्षकारों ने रेफरी बनाया है। मतलब पहला कह रहा है कि किसी व्यक्ति का कथन स्वीकृत कहलाएगा, तो कह रहा है कि कार्रवाई के जो पक्षकार हैं उनके, या उनके अभिकर्ता हैं उनके, विधिक प्रतिनिधि जो विधिक हैसियत रखने वाला व्यक्ति होगा उसका, या संपत्ति की या धनी हित रखने वाला व्यक्ति होगा उसका, या फिर कोई वह व्यक्ति जिसने पक्षकारों ने हित प्राप्त कर लिया है उसका भी, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का जिसकी स्थिति विवादक है उसका, या फिर रेफरी का। मतलब 7 लोग हो गए। या तो कार्रवाई का पक्षकार हो, अभिकर्ता हो, विधिक हैसियत रखने वाला व्यक्ति हो, संपत्ति की या धनी हित रखने वाला व्यक्ति हो, या जिस व्यक्ति ने हित प्राप्त कर लिया हो, या वह व्यक्ति जिसकी स्थिति विवादक है, या फिर रेफरी का कथन।
ठीक है, द्वारा किया गया जो विवादक या सुसंगत तथ्य की ओर अनुमान इंगित करता है। क्या करता है? तो जो कथन करता है वह क्या है कि विवादक या सुसंगत तथ्य की ओर क्या करता है? अनुमान इंगित करता है। अतः स्वीकृति कार्रवाई के पक्षकार के अलावा उपरोक्त व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। प्रस्तुत समस्या में क ख के लिए भाटक संग्रह करने के लिए दायित्व लेता है। ग द्वारा ख को शुद्ध भाटक न करने पर क क्या करता क के विरुद्ध ख वाद लाता है। क मना करता है कि ग से ख को भाटक शुद्ध था। ग द्वारा यह कथन कि उस पर ख का भाटक शुद्ध है जो का है उसके विरुद्ध ग्राह्य है। मतलब क्या कह रहा है कि क को ख अपना भाटक संग्रह करने का दायित्व दे देता है कि आप जितने में मेरे मकान है या दुकान है आप सबका भाटक संग्रह करिएगा। तो जो क है वह भाटक संग्रह करता है, लेकिन ग के पास नहीं जाता, उसका भाटक संग्रह नहीं करता। तो जो ख है वह क के विरुद्ध वाद लाता है कि इन्होंने जो है जो ग है उससे भाटक संग्रह नहीं किया है। तो यहाँ पे जो ग है जो क है वो कहता है कि नहीं, इनका जो ग पर ख का कोई भी भाटक बकाया नहीं है। लेकिन ग स्वयं कह देता है कि हाँ मेरे पे ख का भाटक बकाया है। तो जो ग स्वयं कह देगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने विपरीत बात नहीं करता। अब वो खुद ही कह रहा है कि नहीं मेरा किराया बकाया है, तो उस कथन को कह रहा है कि क के विरुद्ध ग्राह्य होगा। ठीक। अब 19 के अंतर्गत उस व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति ग्राह्य होती है जिसकी स्थिति या दायित्व का साबित करना आवश्यक है, ताकि पक्षकार अपने विपक्षी के विरुद्ध सफल हो जाए। किन्हीं मामलों में पर व्यक्ति की स्वीकृतियों को साक्ष्य में ग्राह्य होती हैं। ऐसी क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें पर व्यक्ति की भी स्वीकृतियां साक्ष्य में ग्राह्य होती हैं। ऐसे पर व्यक्ति का कथन या स्वीकृतियां निम्न परिस्थितियों में ही ग्राह्य होती हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें पर व्यक्ति की जो स्वीकृतियां होती हैं वह ग्राह्य होती हैं, लेकिन उसके लिए उसकी ग्राह्यता के लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं। क्या क्या परिस्थितियां, आइए देखिए। यदि ऐसी स्वीकृतियां उन व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत है कि और वे उस स्थिति या दायित्व के संबंध में है जो दावे में ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध लाया गया हो। मतलब क्या कह रहा है कि यदि ऐसी जो स्वीकृतियां हैं उस व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत हो। मतलब क्या कह रहा है कि जो जो गा है वह स्वयं ही बोलता है ना कि हाँ नहीं मेरा तो किराया बाकी है, तो वो अपने किराया ना बाकी होने पर किराया देने का बात थोड़ी कहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि वह अपने विपरीत बात कर रहा है। यही बात कह रहा है कि इस उन व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत है वे उस स्थिति या दायित्व के संबंध में जो उस दायित्व के ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध लाया गया हो। फिर दूसरा कह रहा है कि यदि ऐसे कथन उस व्यक्ति की स्थिति या दायित्व के अस्तित्व के समय किए गए हैं और जबकि वह पर व्यक्ति की स्वीकृति सहित के विरुद्ध है और उसकी मन स्थिति या दायित्व पर प्रभाव डालता है, जबकि वह स्थिति और दायित्व दावे के पक्षकार के विरुद्ध साबित करना जरूरी है।
मतलब यही हो गया कि जब भाटक की बात थी तो ग स्वयं कह रहा है कि मेरा किराया बाकी है, तो जो का है उसके विरुद्ध वह ग्राह्य होगी। प्रस्तुत समस्या में ख के लिए भाटक संग्रह करता है। क जब ग से भाटक संग्रह नहीं करता तो जो ख है क के विरुद्ध वाद लाता है। क मना करता है कि ख का ग पर कोई भी भाटक नहीं दे है, इसीलिए भाटक देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जब ग द्वारा स्वयं स्वीकार कर लिया जाता है कि ख का उस पर भाटक दे है, अतः की जो स्वीकृति है क के विरुद्ध सुसंगत होगी। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताए, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।